अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, A1 फर्स्ट क्लास। अच्छा, आप लोगों ने सुना तो होगा, जान है तो जहान है। तो वैसे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वाकई जान है तो जहान है। अगर आपके पास सेहत तंदुरुस्ती है ना, तो आपको दुनिया की रौनकें नज़र आती हैं। दुनिया जो है ना, वो आपका फसा करने का दिल चाहता है। आपका दिल चाहता है कि आप हर काम में इंटरेस्ट लें। लेकिन अगर आपके पास सेहत नहीं है ना, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आप ये देखें, एक अमीर बंदा है, उसके पास दुनिया पैसा हो, हर तरह की उसके पास लग्जरियस लाइफ हो, लेकिन अगर उसके पास हेल्थ नहीं है ना, तो उस वो उनको इंजॉय नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई गरीब इंसान है, उसके पास सेहत है, तो वो मेहनत करके भी अपना जो है ना, वो गुजारा कर सकता है और उस एक टाइम के थोड़े से खाने को भी इंजॉय कर सकता है। तो इसलिए जो है ना, सेहत वो बहुत बड़ी नेमत है। सेहत होना इंसान के पास बहुत ज़रूरी है। तो जो बच्चियां जो है, वो मैं देखती हूँ डाइटिंग के चक्कर में, या नॉर्मली भी, या कोई ख़वातीन जो भी, मतलब जिस चक्कर में भी अपने आप को स्लिम रखने के चक्कर में जो है ना, वो कमज़ोर ना करें, अपनी सेहत जो है ना वो ना गंवाएं। तो खुदारा खाएं पिएं, लेकिन ये है कि एक्सरसाइज साथ ज़रूर करें, वॉक शाक ज़रूर करें, कि वो जो खाया पिया है ना, वो आपका अच्छे से बॉडी को लगना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही थी, क्या बना रही थी, हाँ, यहाँ पे मैं बना रही थी स्पैगेटी। और मुझे ना उस वक्त थी मैं जल्दी में, क्योंकि हम लोगों ने खाना वगैरह बना के लेके जाना था मेरी कज़न की तरफ। तो जल्दी जल्दी में घर के काम भी निपटा रही थी, साथ साथ जो था ना, ये खाना, साथ आलू चिकन का सालन जो था वो बना रही थी, और साथ में ये भी एक साइड पे स्पैगेटी जो थी वो भी बन रही थी। तो फिर मुझे ना, जैसे बंदा कंफ्यूज नहीं होता, उधर से बच्चों को भी रेडी करना है, तो बस अफरा तफरी का थोड़ा सा आलम था, तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। बहरहाल जी, शुक्र है, अच्छे से सालन भी बन गया था, स्पैगेटी भी बन गई थी। और यहाँ पे जा रहे थे हम लोग फ्रेंड नहीं, कज़न की तरफ ना, उनको मिलने के लिए। तो बच्चे जो थे, ये रास्ते में इन्होंने, हालांकि घर से खिला पिला के मैं इनको लेके गई थी, लेकिन फिर भी बच्चों को रास्ते में ना पता नहीं क्यों भूख लग जाती है। अच्छा, यहाँ पे हम पहुँच गए वहाँ पे। तो बच्चे, हम लोग बड़ों ने तो गपशप लगाई, अपनी कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए। यो कर देंगे वो। यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम क्या करने वाले हैं मैं बताता हूं। यो व्हाट्सअप गाइस। तो गाइस, आज मैं करने के वाला हूं यो स्टडी व्हाट्सअप से गाइस। रिलेटेड, बड़ों की जॉब से रिलेटेड, हर तरह की बातें की, अपने फैमिली से रिलेटेड भी। तो बस पता ही नहीं चला, 2 घंटे जो थे हम लोग वहाँ पे, हम लोगों ने स्पेंड किए। तो शाम होना शुरू हो गई और टाइम जो था वो फटाफट से गुजर गया। यहाँ पे जी हो रही थी हमारी वापसी, और यहाँ पे ना एक ट्राला उल्टा था, बहुत बुरे तरीके से। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला माफ़ करे। एक साइड से रोड की वो घूमता हुआ आया, दूसरी साइड पे ना, और इसमें थे अफ़गानी काफ़ी सारे ना, अभी जा रहे हैं ना पाकिस्तान से। उनको वो कह रहे हैं कि अपने वीज़ाज़ वगैरह लेके फिर पाकिस्तान आए। तो फिर जो पाकिस्तान में जिन्होंने स्टे किया हुआ था, उन्हें भिजवा रहे हैं वापस। तो वो जो थे ना, उन काफ़ी सारे अफ़गानी जो थे ना, ये उनका ट्राला था, और उनमें से ज़्यादा सारों की ना डेथ हो गई थी। तो बस अल्लाह ताला हादसाती मौत से बचाए। और यहाँ पे ना इब्राहिम की फरमाइश पे बनने लगा था केक। ये पहला अंडा जो था, ये ज़ल्फ़ा ने तोड़ा था। ये सेकंड जो है ना, अब ये ईशल फातिमा को तोड़ना नहीं है, तो सारा छिलका जो था ना, वो बीच में इसने गिरा दिया। तो बस इसको भी शौक़ होता है अभी आप ही की हेल्प करने का, लेकिन ये है कि अभी काम ज़्यादा करना नहीं आता। तो यहाँ पे जो था ना, थर्ड एग जो था, हम तीनों ने ना बारी बारी जो था ना, वो कर रहे थे काम। बीच में कुछ ज़ल्फ़ा कर रही थी, कुछ ईशल कर रही थी, कुछ मैं कर रही थी। अच्छा भाई, ये 3 अंडे जो थे वो हम लोगों ने तोड़ लिए, फोड़ लिए, फिर इनको अच्छे से बीट कर लिया। अब अज़ल्फ़ा जो थी ना, वो दूसरे वाले बीटर के साथ चाह रही थी कि बीट करो। मैंने कहा उसके साथ नहीं होता सही से, तो ज़्यादा हाथ का जो है ना, ज़ोर भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैंने कहा ये वाला बीटर जो है ना, हैंड बीटर, ये ठीक है। वरना या तो फिर ग्राइंडर वाले जग जो है ना, उसी में वो कर लें सारा कुछ मिक्स। लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा बेहतर ये वाला लगता है, ये ज़्यादा अच्छा बनता है। तो खैर, यहाँ पे इसमें चीनी जो थी ना, वो अच्छे से मिक्स की, क्योंकि चीनी जो थी वो ग्राइंड की हुई नहीं थी, तो उसी मतलब वैसी थी, तो थी वैसे बारीक वाली। तो फिर अच्छे जब वो मिक्स हो गई, तो उसके बाद फिर मैंने इसमें हाफ़ से थोड़ा सा कम था, हाफ़ कप ऑयल का जो था ना, वो। तो ऑयल डालने के बाद इसको मैंने और फेंटा और इतना फेंटा, मैंने कहा जितना ज़्यादा इसको अंडे को फेंटेंगे ना, इसको जितना ज़्यादा बीट करेंगे ना, ये उतना ही ज़्यादा जो है ना, केक सॉफ्ट और स्पंजी सा बनता है, और वो खाने का फिर ज़्यादा मज़ा आता है। तो लेकिन यह है कि हमेशा बंदा सक्सेसफुल नहीं होता। कभी कभी केक जो है ना, वो आप रूटीन में भी बना रहे हो, तो जब ख़राब होना हो तो वो ख़राब भी हो ही जाता है। लेकिन लेकिन खैर, यहाँ पे भी ना, अब जब तक वो बन के रेडी होके बाहर नहीं निकल आता ना, तब तक जो है ना, दिल के अंदर यही होता है, पता नहीं ठीक बनना है कि नहीं बनना। तो खैर भी, यहाँ पे जो था ना, 1.5 कप जो था मैदे का, वो मैंने बीच में मिक्स किया था। 1 कप चीनी थी और हाफ़ कप ऑयल का था। तो ये
3 अंडे थे। ये तीनों चीज़ें ये जो थी ना सारी चीज़ें ये मैंने मिक्स कर ली। और उसके बाद जो थी ना मैं ये अज़ल्फ़ा के हवाले करके कि आप ये इसको और बीट करें, तो मैं ना उतनी देर में पता नहीं कोई काम करके आती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा वापस आ गई तो मैंने पूछा सारी चीज़ें डाल दी? कहती जी मम्मा डाल दी हैं। फिर मैंने ये थोड़ा सा 1 घूंटी दूध का ना मिक्स किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ज़्यादा ना थोड़ा सा इसको ना और पतला होना चाहिए। तो वो सारा कुछ करके फिर ये बच्चे कह रहे थे कि 2 जो फ्लेवर्स है ना, मतलब चॉकलेट और क्रीम केक सिंपल जो होता है, ये दोनों हमें फ्लेवर्स चाहिए ना। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, इसी तरह ना हाफ़ सादा वाला और हाफ़ में मैंने फिर कोको पाउडर मिक्स कर लिया कि वो कर लेते हैं, तो बड़ा अच्छा सा केक बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना प्री हीट कर लिया था पतीला भी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब खूब ही गर्म हो गया था। तो जब मैं इसमें वो रखने लगी थी ना अंडा नहीं केक बनने के लिए जो मिक्सचर सारा तैयार किया हुआ था, तो मैंने अज़ल्फ़ा से पूछा कि इसमें मिक्स किया है आपने, वो बेकिंग सोडा वगैरह डाला था? कहती नहीं। मैंने कहा ओहो, फिर मुझे दोबारा से उसमें बेकिंग सोडा और वनीला एसेंस भी डालना पड़ा, और फिर दोबारा से उसको मिक्स किया और दोबारा वो केक जो है ना वो बेक होने के लिए रख दिया। और यहाँ पे जी केक जो था हमारा हो गया था रेडी। 30 मिनट्स के लिए ना मैंने मीडियम से लो फ्लेम में जो था ना पे रखा था, और बड़े अच्छे से ये केक जो था हमारा हो गया रेडी। और अच्छा, इब्राहिम की खुशी जो थी ना वो देखने वाली थी, क्योंकि वो उसका काफ़ी दिनों से पता नहीं दिल भी चाह रहा कह रहा था मैंने जेंट केक लेके जाना है, क्योंकि दूसरे वाले जो कप केक्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो उसका ना वो दिल नहीं भरता, उसका दिल चाह रहा होता है कि मैं और खाऊँ ना। तो वो कह रहा था कि घर का बना हुआ लेके जाना है, तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो इस तरह से हमारा केक जो था ना वो हो गया है रेडी। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। यहाँ पे मैं हम लोगों ने केक के ठंडा होने का भी वेट नहीं किया, और उसमें से धुएं निकल रहे हैं और हमने उसे कट कर लिया है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।